हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रैक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है एलेंबिक फार्मा। आने वाले समय में ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं इस वीडियो से जुड़ी सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको दूंगा। मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आप इसमें एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी वीडियो की सबसे अच्छी बात है मेरे वीडियो की टेक्निकल लेवल्स जो आपको ज़रूर देखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको अगर मोटा मुनाफा कमाना है तो उस टेक्निकल लेवल को ध्यान में रखकर ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात कर दूं तो कंपनी का नाम है, आप जैसे कि आपको पता है कि इस कंपनी का नाम है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सेक्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स। Alembic Pharmaceutical Limited is a pharmaceutical company. The company is engaged in developing and formulation of active pharmaceutical integrants API. सबसे अच्छा बिजनेस अभी के लिए सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है। The company focus on anti-infective, analgesic and cough and cold therapy. It also focus on therapy such as cardiology, diabetes, gynecology, gastrointestinal, orthopedic, dermatologist and ophthalmology. Its API include independent manufacturer blocks of microlides, non-steroidal, anti-inflammable drugs and other drugs. The company offer international and domestic formulations. Under domestic formulation it's offer a branded formulation and generic formula. ये कंपनी जो है इतने सारे अलग अलग तरह की बीमारियों से डील करने वाले जो हैं चीज़ें बनाती हैं, और जैसे कि आपको पता है कि इसमें से जो कुछ चीज़ें जो हैं वो कोरोना वायरस के लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कफ एंड कोल्ड वाली जो हैं और जितनी भी हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वाली जो कंपनी है वो आने वाले समय में भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कार्डियो अरेस्ट का भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से भी प्रॉब्लम जो है उससे जुड़ी हुई है। तो ये कंपनी जो है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो वाइड स्प्रेड है। इसलिए मैं आपको ये कंपनी को बोलूँगा कि आप इस कंपनी को ज़रूर खरीदें। तो इस वीडियो में मैं आपको, जैसे कि आपको बताया था कि मैं इसकी सारी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो में मैंने अगर आपको बता दिया कि कंपनी क्या क्या करती है, तो चलिए इसके थोड़े फंडामेंटल्स लेवल्स को भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स लेवल्स हमें क्या कहते हैं। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स लेवल्स की बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,423 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 817.30 है। 52 वीक हाई जो है 839 और 434.80 है। अगर बुक वैल्यू की बात करूँ तो इस कंपनी का 117.79 है। स्टॉक पी जो है वो 17.89 है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.86 है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 22.58 है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 22.58 है। सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 7.5 है, जो खराब माना जाएगा। और अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ तो इसकी फेस वैल्यू 2 है। पर अगर मैं इसके प्रॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज़ इन गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years, ROE ऑफ 22.21%। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ एन 18.24, और कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड देती है 18.24% का। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, और जो इसके जो खराबी है कंपनी जो है उसका जो कर्जा है वो कुछ चुका सकती है। पर अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो इसका मार्च 2017 में जो इस कंपनी का जो सेल्स था वो 3,105 करोड़ का था, जो मार्च 2018 में 3,131 करोड़ का था, और फिर मार्च 3,935 था 2019 में। पर अब तक ये कंपनी ने 4600 का सेल्स कर चुके हैं। मुझे लगता है कि 2018 और 2019 के बीच में जो इंक्रीज हुआ था
28% का वो इंक्रीज जो है वो ये साल भी होगा और ये कंपनी जो है कम से कम काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसके नेट प्रॉफिट जो था वो 2017 में 403 करोड़ का था, फिर 2018 में 413 करोड़ था और फिर मार्च 2019 में 584 करोड़ और ये साल अभी तक ये जो कंपनी है 829 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। इसी कारणवश मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट में इंक्रीज कर रही है, टॉप लाइन भी इंक्रीज हो रहा है, बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो रहा है। इसी हिसाब से आने वाले समय में ये मार्केट जो है इस कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर रिसेशन हुए तो जो 3 सेक्टर हैं जिन पर इफेक्ट नहीं आता, एक आईटी, दूसरा एफएमसीजी और तीसरा फार्मास्यूटिकल, और ये 3 सेक्टर जो है जिन पे इफेक्ट नहीं आता। पर अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी जो है पूरी तरह से ठप हो गया है। एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स ये दो सेक्टर रहेंगे जो आने वाले एक साल के लिए जो है वर्नेबल रहेंगे और बहुत दिनों तक अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो बुरी तरह से फेल होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 16.13% का ग्रोथ किया है, पिछले 3 सालों में 7.51% का ग्रोथ किया है और पिछली साल जो है इस साल जो है 17.05% का ग्रोथ किया है। अगर मैं कंपाउंड सेल्स की बात करूं, कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूं तो 17.85% का, पिछले 3 सालों में -6.84% का और टीटीएम अगर मैं इस साल की बात करूं तो 47.52% का ग्रोथ किया है। पर अगर मैं यही बात करूं इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की, तो इस कंपनी का जो पिछले साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर था, पिछले 5 सालों में कंपनी ने 11.20% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 10.10% के हिसाब से रिटर्न दिया है और वन ईयर में 43.93% के हिसाब से रिटर्न दिया है। पर अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लूँ तो ये कंपनी जो है पिछले 5 सालों में 28.88% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 22.21% का रिटर्न दिया है और लास्ट ईयर जो है कंपनी ने 23.58% का रिटर्न दिया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरा मेन कारण है कि इस कंपनी को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं आपसे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले मार्च 2019 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था 124 करोड़ था, जो अब बढ़कर इस मार्च 2020 में 225 हो गया है। यानी कि कंपनी कम से कम 80% का जो प्रॉफिट में इंक्रीज दिखा रही है। अगर उसके सेल्स की इंक्रीज की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स इंक्रीज है वो 18% का है। ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स का जो इंक्रीज है वो 18% है। अगर इसके मैं मार्च 2019 के सेल्स की बात करूं तो 927 करोड़ का सेल्स था और अगर मैं इसके मार्च 2020 के सेल्स की बात करूं तो 1207 है, जो 30% तक का इंक्रीज है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं इसके दिसंबर क्वार्टर से बात करूं तो जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल म्यूटेड है, उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिक्लाइन है। पर अगर दिसंबर क्वार्टर की जो बात करूं, दिसंबर 2019 की बात करूं तो 1209 करोड़ का सेल्स था और मार्च 2020 में 1207 करोड़ का सेल्स था। अब अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की तो 234 करोड़ का सेल्स था, जो 225 करोड़ का था इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 234 करोड़ का था। और ये जो कंपनी है जो है वो काफ़ी अच्छा ऐसा है कि अगर आप इसके बॉटम लाइन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 2017-2016 इसकी जो बॉटम लाइन थी और इसका जो टॉप लाइन था उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। पर पिछले 2 सालों से कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छे ट्रैक पर है और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे सकती है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस शेयर के टेक्निकल्स लेवल्स की जानकारी दूंगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। और अगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस शेयर में ट्रेड करना है तो आप इसमें 790 का स्टॉप लॉस लगाएं और आने वाले समय में आपको 870 से 880 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और मैं अपने इन्वेस्टर्स से कहना चाहूँगा जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर वो इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि वो अगर ये शेयर
अगर कोई भी करेक्शन में ये शेयर 662 मतलब 662 आता है तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा जो इस शेयर को आप एक्यूमुलेट करें। 662 तक के लेवल्स नीचे में आ सकते हैं और ये शेयर मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में 550 तक के टारगेट नीचे की ओर आते हुए दिखाई देंगे। पर क्योंकि इस शेयर्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दो लेवल होंगे 550 और 662 ये लेवल जो होंगे वो एक्यूमुलेशन के होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं एक्यूमुलेशन आपको करना कैसे है, तो अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप 662 पर 20 शेयर खरीदिए और 550 पर आप इसमें 40 शेयर खरीद लीजिए और बाकी जो शेयर हैं आप ऊपर में मतलब कि अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये शेयर आने वाले 6 महीने में 550 तक नीचे आ सकता है। आपको इस पे ध्यान रखना है और यहाँ पर ये दो पोजीशन है वहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। और ये शेयर जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर मतलब कि ये शेयर जो मैंने नीचे में टारगेट्स बताया वो 3 से 4 महीने में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आपको इस शेयर में अभी खरीदना है तो मैं आपको कहूँगा कि 790 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर निवेशक हैं तो। और अगर ये 790 टूटता है तो मैं आपको जो टारगेट बता रहा हूँ नीचे की ओर वो आता हुआ दिखाई देगा। आपको इस शेयर में अगर आपने इस शेयर को खरीदा है अभी खरीदा है ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको 790 का स्टॉप लॉस लगाने के कहूँगा। आने वाले दिनों में ये शेयर जिस हिसाब से इस शेयर में तेजी है आने वाले दिनों में ये शेयर 905 से लेकर मैं आपको बता दूं 905 से लेकर ये शेयर 1020 तक, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 1020 तक अगले 18 महीनों में आ सकता है। तो आपको इस शेयर को ज़रूर खरीदना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना है और जो मैंने नीचे के लेवल्स बोले उसमें आपको इसे ज़रूर एक्यूमुलेट करना है क्योंकि इसकी बैलेंस शीट मुझे पिछले 2 साल की सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये बैलेंस शीट अगली साल भी ऐसी ही सुधरी रही तो ये शेयर जो है यहाँ से बहुत बड़ी रैली कर सकता है क्योंकि इसकी जो पीई है वो काफ़ी सस्ती है एज कम्पेयर टू इसके पीयर से इसकी जो पीई है वो काफ़ी अच्छी है। लोग बीमार पड़ेंगे ही और इनकी बिक्री होगी ही। तो अगर आपको एलेम्बिक फार्मा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी स्टॉक से जुड़ी जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।